नमस्कार दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ खबर नहीं है, वो आने वाले दशक की तस्वीर बदलने वाली चेतावनी है। आज भारत उस मकाम पर खड़ा है, जहाँ दुश्मन सिर्फ भारत को देखेगा ही नहीं, बल्कि भारत से डर कर फैसले बदलेगा। ये बात कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं कह रहा है, ये शब्द है डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के। उन्होंने साफ कहा है, भारत अब हाइपरसोनिक रेस में पीछे नहीं है, सीधा अगली पीढ़ी में छलांग लगा चुका है। डीआरडीओ सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर एक साथ काम कर रहा है। और ध्यान दीजिए, ये मिसाइल वैसी नहीं होगी जैसी आज रूस, अमेरिका या चीन के पास है, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी भारत के पहले ही टेस्ट सफलतापूर्वक कर चुका है। 26 जनवरी की परेड में जिस झलक ने दुनिया को चुप कर दिया था, वो बस ट्रेलर था। अब बात हो रही है नेक्स्ट लेवल हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम की। ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं होगी, ये होगी मैन्यूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक वेपन। इसका क्या मतलब है? मतलब ये मिसाइल पहले ज़मीन से लॉन्च होगी, फिर वातावरण से बाहर लगभग अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचेगी और वहां से दुश्मन पर ग्लाइड करते हुए मौत बनकर गिरेगी। इतनी तेज, इतनी ऊंची और इतनी चालाक कि दुश्मन का एयर डिफेंस ना इसका रास्ता समझ पाएगा, ना इसे रोक पाएगा। रास्ते में लगातार दिशा बदलना इसका सबसे खतरनाक हथियार होगा। इन सिस्टम से 3 अलग-अलग वेरिएंट होंगे और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। इन 12 में से 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें पूरी तरह सीक्रेट होंगी। डीआरडीओ उनके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं बताएगा। ये होगी भारत की खामोश लेकिन घातक सरप्राइज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है ज़्यादा पेलोड, ज़्यादा विस्फोटक ताकत, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट। जहां आज की हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 से 8 पर मैक पर चलती हैं, वहीं ये सिस्टम 10 मैक की सीमा तोड़कर 15 से 20 मैक तक पहुंचने की क्षमता रखेगा। सीधे शब्दों में 24 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब इससे सबसे बड़ा झटका, आज दुनिया की ज़्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत की ये नई मिसाइल एक पूरे महाद्वीप का गणित बदल सकती है। पूरा चीन, पूरा जापान, आधा यूरोप, पूरा अफ्रीका और रूस का बड़ा हिस्सा, सब भारत की हाइपरसोनिक स्ट्राइक रेंज में। ये सिर्फ ताकत नहीं, ये रणनीतिक चेतावनी है, क्योंकि आज तुर्की जैसे देश भी भारत को आंख दिखाने लगे हैं। तो ज़रूरी है कि डर की सीमा सिर्फ पड़ोस तक ना रहे, बल्कि बहुत दूर तक जाए। अब एक और धमाका, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक अवतार भी तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं और ये इन 12 मिसाइलों से पूरी तरह अलग कैटेगरी का हथियार होगा। अब कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यूरोप में भी भूकंप आ चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन अब खुले तौर पर नाटो और अमेरिका की निर्भरता पर सवाल उठा रहे हैं। फ्रांस की संसद में नाटो से बाहर निकलने की चर्चा अब सिर्फ चर्चा नहीं है। फ्रांस ने अपनी सेना के अमेरिकी सॉफ्टवेयर हटाने शुरू कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को सरकारी सिस्टम से बाहर कर स्वदेशी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, यानी वही रास्ता जो भारत ने सालों पहले चुना था। ब्रिटेन ने भी अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की संसदीय जांच शुरू कर दी है और पूरे यूरोप में एक नई बहस चल रही है, नाटो की ज़रूरत ही क्या है, जब परमाणु हथियार, पनडुब्बियां और इंडस्ट्री सब हमारे पास है। फ्रांस ने नाटो चीफ को साफ कह दिया है, हम 1966 में भी नाटो से बाहर थे, 43 साल अकेले रहे, सोवियत यूनियन और रूस दोनों को देखा और जिंदा रहे, तो आगे भी रहेंगे। दुनिया बदल रही है दोस्तों, और भारत इस बदलाव को सिर्फ हिस्सा ही नहीं, ड्राइवर की सीट पर बैठ कर चुका है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही दमदार, बिना शोर लेकिन गूंजने वाली डिफेंस एनालिसिस के लिए स्ट्रैटेजिक भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।